नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल आज विषय नहीं है, कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे एक साथी की, हमारे एक मित्र की, जो कि हमारी तरह है, एक सीएसपी है, एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं। और एक हमारे हम यूँ कहें कि हमारा एक स्टाफ है जो कि जितेंद्र पार्टनर है, जिनका यूट्यूब चैनल है और जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जितेंद्र सिंह के साथ अभी जो घटना हुई है उनके सीएसपी सेंटर पर एक जिन्हें चोर घोषित कर दिया गया, उनके गांव के किसी व्यक्ति के द्वारा उन पे षड्यंत्र पूर्वक है जो कि चोर घोषित कर दिया गया और पूरे गांव के अंदर है जो कि उन्हें बेइज्जत किया गया और उन्हें इस तरीके से मतलब चोर घोषित किया गया। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, आखिर घटना क्या हुई थी और उसके बाद जितेंद्र को क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या किया है। तो इसके बारे में हम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों घटना है हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरण तहसील के एक हमारे भाई हैं जो कि हमारा साथी हैं जितेंद्र सिंह, और जो कि राजस्थान के अंदर अभी ई मित्र के मामले में बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि काफ़ी सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी और बड़ी ईमानदारी के साथ है जो कि अपना काम कर रहे हैं। तो पहले वो ई मित्र का काम करते थे, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू की और अब है जो कि उन्होंने चाहा कि भी चलो हम एसबीआई के सीएसपी सेंटर भी लेते हो। तो अभी कुछ महीने पहले, जैसे कि मुझे ज्ञात है, तो उन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी एसबीआई का सीएसपी सेंटर भी लिया है। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे कि उन्होंने अपने खुद के वीडियो के अंदर ही बताया कि हुआ ऐसे कि शाम का समय था, वो अपने सेंटर को पूरी तरीके से लॉक करके वहां से सेंटर छोड़ के निकल रहे थे। इतने में गांव का कोई व्यक्ति आते हैं और वो कहता है कि चलो मेरे को अर्जेंटली पैसे चाहिए, अभी के अभी निकालने हैं और मेरे खाते में 7100 रुपये है जो कि आप मेरे को विड्रॉल करके दो, मुझे बहुत बड़ी इमरजेंसी है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जितेंद्र उनको कहता है कि भैया हमारा सर्वर भी वैसे नहीं चल रहा है और मैंने सिस्टम पूरा मेरा बंद कर दिया है, तो अब नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, कल आप आ जाइएगा। लेकिन उसने फिर से रिक्वेस्ट की कि यार भैया आप एक बार देख लो। हालांकि वो जो कस्टमर था वो उनका रेगुलर कस्टमर था, उनके पास पहले से एपीएस के माध्यम से पैसे वैसे निकालने के लिए उनके पास आता रहता था। तो उन्होंने कहा चलो रोज का ग्राहक है तो उन्हें हमें इस तरीके से मना नहीं कर सकते, जैसे कि हम सब सीएसपी करते हैं। हमारा कोई ऐसा कस्टमर कभी आ जाता है, हम हमारी दुकान छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन नीचे उतरने के बाद, दुकान छोड़ के चलने के बाद अगर कोई कस्टमर आके रिक्वेस्ट कर देता है तो हम तुरंत वापस आ जाते हैं। उनका काम करना हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक फर्ज बनता है, ये चीज़ हम करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा किया कि चलो यार बंदा आ ही गया है, अभी रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो अपना क्या जाता है, खोल देते। तो उन्होंने अपनी दुकान को दोबारा से खोलने बाद का पूरा सिस्टम चालू किया। आपको पता है आप कि एसबीआई के सीएसपी के नाम से लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम शुरू होता है, वापस से हमें आईडी लॉगिन करना वगैरह सब कुछ प्रोसेस है वो करना होता है। वो करने के बाद उन्होंने उनको डायरेक्टली 7100 रुपये की विड्रॉल करने की ट्राई की। तो उनके ट्रांजेक्शन है जो कि हमारा जो अभी नया पोर्टल आया है रिसेंटली, जो पहले पुराना पोर्टल में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी जो नया पोर्टल आया है इसके अंदर आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से हम सब परेशान हैं। हमारा सर्वर है जो कि ठीक तरीके से चलता नहीं है और उसमें है जो कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड के पीछे, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं हमारी स्क्रीन पे कुछ और दिखाता है, पीछे कुछ और जो हो जाता है, पैसे जंप हो जाते हैं और इस तरीके के अभी हमारी एक प्रॉब्लम है जो कि चल रही है। तो इसी प्रॉब्लम के साथ क्या हुआ कि जितेंद्र ने जैसे ही वहाँ पर विड्रॉल किया, तो विड्रॉल किया था वो 2-3 बार ट्राई किया, तो वहाँ पर हमारा सिस्टम है जो कि प्लीज़ वेट, तो वहाँ पर वेरिंग होता हुआ रहता था। तो ऐसे में हम पता नहीं लगा सकते थे कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ है नहीं। जब तक हमारी स्क्रीन पर कोई तरीके का फेल्ड या सक्सेस का मैसेज नहीं आता है तब तक हमें कुछ पता नहीं चलता है कि पैसे वहाँ पर विड्रॉल हुए हैं या नहीं हुआ है। तो उन्होंने 2-3-4 बार ट्राई किया और जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी दुकान छोड़ के घर जाने के समय होता है, उस समय अगर इस तरीके का कोई कस्टमर आके कह जाता है, फिर आप बंद करते हो और सिस्टम भी आपका ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप वहां पर क्यों रुकोगे? आप कहोगे चलो नहीं हो रहा है सर, चलो हमने ट्राई कर दिया और नहीं हो रहा है, आप कल आइए। तो जितेंद्र ने भी ऐसा ही किया, सर्वर नहीं चल रहा था, उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया, पैसे विड्रॉल वहाँ पर सक्सेस का मैसेज आया नहीं, तो उन्होंने कहा आप आज छोड़ो, नहीं हो पाएगा, मैंने ट्राई कर लिया है, अब कल आइएगा। उनको ऐसा बोल के वहाँ पर उनको निकाल दिया और वो भी अपना सेंटर बंद करके घर पे चले गए।
अब हुआ यूं कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जो एसबीआई के सीएसपी सेंटर चलाते हैं वो तो जानते हैं, हालांकि ये चीज़ एपीएस वाले भी नहीं जानेंगे, क्योंकि एपीएस का एक सिस्टम होता है, उनका वॉलेट का जो स्क्रीन है वो उनके वॉलेट पे दिखाई देती रहती है। अगर कोई ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता है, उसको रिफ्रेश करेंगे तो वहां पर आपका जो वॉलेट बैलेंस है वो शो हो जाता है, उससे प्लस में हो जाएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि वहां पर बैलेंस होगा। लेकिन हमारे एसबीआई सीएसपी का जो पोर्टल है इसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब आपको उनको रिपोर्ट देखनी है, आपका वॉलेट के अंदर कितने पैसे थे, उसके बाद कितने बढ़े हैं, वो रिपोर्ट देखने के लिए पूरा रिपोर्ट सेक्शन में जाना होता है। फिर एक नया ही पोर्टल खुलता है, उसके अंदर जाके फिर आप करंट डेट की पूरी डिटेल निकालते हैं, और डिटेल निकालने के बाद है जो कि जगह वहाँ आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि ये सक्सेस हुआ है, यहाँ पर फेल्ड हुआ है। तो ये इसमें सारा टाइम वेस्ट होता है और ये हर ट्रांजेक्शन की बात करना भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, और वो ट्रांजेक्शन है जो कि बैकग्राउंड के पीछे सक्सेस हो गया, पैसे जंप मार गए, उसके खाते से पैसे हैं जो कि निकल चुके हैं। लेकिन इस चीज़ की जितेंद्र को पता नहीं था, उन्होंने उन्हें ये बोल दिया था कि आप भैया कल आ जाना है। तो ये घटना हो गई, वो बंद करके घर पे चले गए। और उस कस्टमर को इतने ही मैं अब उन कस्टमर को कहना चाहता हूं जो भी इनके साथ उन्होंने इस तरह की हरकत की है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपको उस समय रात को इतने पैसे की अर्जेंटली जरूरत है, तो आप सुबह आप जितेंद्र के पास क्यों नहीं गए वापस दोबारा से पैसे निकालने के लिए, या फिर आप कहीं दूसरे ई मित्र पे जाके भी आपको ट्राई कर लेनी चाहिए थी, अपनी बैलेंस इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। बैंक से पैसे विड्रॉ होने के बाद आपको तुरंत मैसेज भी आ जाता है, अगर आपको मैसेज मिल चुका था तो फिर भी आपको आ जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको क्या करना था, जितेंद्र को चोर घोषित करना था। फिर क्या हुआ, वो दूसरे दिन आया नहीं। अब दूसरे दिन नहीं आया तो फिर जितेंद्र क्यों देखेगा दूसरे दिन की रिपोर्ट निकाल के कि वो कल का ट्रांजेक्शन सक्सेस था, और जब वहां पर कुछ शो ही नहीं हुआ, कुछ चीज हमें ऐसे पता ही नहीं होगा कि वहां पर पैसे जंप कर गए, तो हम क्यों देखेंगे पिछले दिन का रिपोर्ट, कोई नहीं देखता, जाहिर सी बात है। तो उसने भी नहीं देखे। अब उसने क्या किया, 2-4 दिन के बाद, अब पैसे उनके उस दिन निकल चुके हैं, जब वो निकालने आए 2-4 दिन के बाद उन्होंने जाके गांव के अंदर उसका दुष्प्रचार शुरू किया कि मेरे खाते से है जो कि पैसे जितेंद्र ने निकाल दिए, जितेंद्र बड़ा चोर आदमी है, उसने तो मैंने विड्रॉल करने गया था, पैसे निकाल दिए और मुझे पैसे दिए ही नहीं है। तो फिर पूरे गांव के अंदर ऐसा माहौल बन गया। फिर अब हालांकि अब ये पंचायत का सिस्टम है, गांव की लोकल जो पंचायत होती है, पंचायत ये तो अब सिस्टम हटना चाहिए, कहीं पर भी है नहीं। लेकिन जितेंद्र बता रहे हैं कि हमारे गांव में ऐसा हुआ, पंचायत बुलाई, सारे लोग इकट्ठे हुए और वहां पर है कि जितेंद्र और उनके फादर को वहां पर बुलाया गया। और फिर वहां के कुछ जो गांव के पंचायत करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने कहा भैया आपने इनके खाते से पैसे हैं जो कि निकाल दिए। तो हाँ बिल्कुल पैसे तो निकल चुके हैं, लेकिन इस चीज़ की उनको कहाँ जानकारी हुई थी कि पैसे निकले हैं या नहीं निकले हैं, क्योंकि वो पैसे सर्वर नहीं चलने की वजह से जंप कर गए थे। वहां पर हमारी स्क्रीन पर शो अगर शिक्षित का मैसेज आते तो वो पैसे उनको दे देता था। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको फ्रॉड ही करना था, पैसे खाते से चोरी करने थे, और उसने बताया कि मेरे खाते में 7100 रुपये है और 7100 ही निकाल दो, तो पूरे के पूरे पैसे कोई हजम कर सकता है कि आप ये कॉमन जानकारी है, ये कॉमन सेंस है। आप समझ सकते हैं कि उसके खाते में अगर इतने ही पैसे, इतने पैसे कौन चोरी कर सकता है। हाँ ठीक है, 7000 रुपये है, उन्होंने बोले कि मेरी 3500 निकालने हैं, फिर उन्होंने 3600-3700 अगर निकाल ली है तो 200 रुपये की हम चोरी मान सकते हैं। और ऐसा कोई सीएसपी, एसबीआई का सीएसपी ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं करता है। बहुत बड़ी नेक और ईमानदारी के साथ एसबीआई के सीएसपी वो काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बैंक से जुड़े हुए हैं, उनकी अगर कोई शिकायत होती है तो बैंक उस पर कार्रवाई करते हैं। ये एक एपीएस संचालक की तरह नहीं है। एसबीआई के सीएसपी मिलना भी बहुत कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये कि 150-200 रुपये की आईडी नहीं है कि किसी ने 150-200 रुपये में आईडी ले ली, एक मोबाइल फोन ले लिया, एक बायोमेट्रिक मशीन लाई और पैसे निकालने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। एसबीआई का सीएसपी बनने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, और कई अप्रोचों के बाद है जो कि एसबीआई का सीएसपी पॉइंट मिलता है। तो इससे ऐसे कोई चोर बन के इसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये ऐसा हो गया। पैसे निकलने के बाद उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई, पंचायत बुलाने के बाद वहां पर कई लोगों ने किस तरीके के उनके आरोप लगे जो कि उन्होंने अपने वीडियो के अंदर बताए हैं, और उनको इतना जलील किया गांव के अंदर उन्हें और उनके फादर को, और उन्होंने कई कई तरीके हैं जो कि शब्द वहां पर बोले, ऐसा जितेंद्र खुद ने अपने वीडियो के अंदर बताया है। तो
अब मैं दोस्तों बात करता हूं जितेंद्र की कि आपको इस तरीके की पंचायत में ना तो जाना चाहिए था और ना ही ऐसे लोगों के साथ आपको जलील होने चाहिए। आप क्यों घबराते हैं? जब आपने चोरी की ही नहीं है, आपको पता है कि हमारा सिस्टम चलता ही नहीं था, और आप अपने जगह पर अगर सही है तो उनको चैलेंज कर देना चाहिए था कि भैया देखो मैंने कोई आपकी चोरी नहीं की है, आपको अगर पैसे, हाँ आप पैसे जंप हुए हैं ये चीज़ मैं मानता हूँ, आपको लेने हैं आप मेरे सेंटर पे आ जाइए, पैसे आप लेके जाइए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप अब मैं पर्चे निकाल के देता हूँ, उसमें आपने साइन करके मुझे दे दीजिए और पैसे अपने ले जाइए। अगर वो नहीं मानता तो उनको बता देना भैया कानून का रास्ता खुला है, आप थाने जाइए अपनी एफआईआर कर दी। मैं अगर जितेंद्र की जगह होता तो मैं बिल्कुल, क्यों, मैं सच हूँ तो मुझे कोई डर नहीं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े तो भी मैं नहीं डरता हूँ। ऐसे लोगों के साथ सामने जलील होना, अपने फादर के साथ जाके वहां पे जलील होने से तो अच्छा है कि हम जेल चले जाएं, लेकिन जेल आपको कभी भी नहीं होगी क्योंकि आप अपनी जगह पर सही हो और डायरेक्टली ऐसे आपको कोई चोर घोषित नहीं कर सकता। अगर वो मुकदमा एफआईआर करेगा, एफआईआर करने के बाद है जो कि जो पुलिस है वो प्रशासन जाके बैंक से संपर्क करते हैं, बैंक मैनेजर की फीडबैक लेते हैं कि ये बैंक का सीएसपी है, उसने इस पे इसकी आपकी क्या राय है और क्या हो सकता है। ये सिस्टम जो बता रहे, आप भी अपनी बात बताएंगे ना, पुलिस अगर आपको बोलेंगे सर ये हमारा सिस्टम नहीं चला था इस वजह से ये घटना हुई और ऐसे पैसे जंप हो गए, मेरे को रखने को ये चीज मंशा नहीं थी और मुझे इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है कि पैसे इनके सक्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें आप अपनी ईमानदारी के साथ पुलिस को भी बता सकते थे और आप कह सकते थे कि हमारी बैंक से भी आप ये जांच करवा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो आप नो डाउट वहाँ पर आपको किसी पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ पर क्लियर हो जाते थे क्योंकि बैंक की फीडबैक ली जाती थी और बैंक ये जरूर कहते थे कि हमारा सर्वर अभी चल नहीं रहा है, इस तरीके की हमारे सर्वर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर एसबीआई बैंक का कस्टमर है, एसबीआई सीएसपी सेंटर बोलो एसबीआई का है या फिर अदर किसी बैंक का कस्टमर है, आप एसबीआई के एक सीएसपी के पास ट्रांजैक्शन करने के लिए गए और उसने अगर आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो आप अपनी शिकायत है जो कि लेके अपनी ब्रांच, उस एसबीआई की ब्रांच के अंदर आपको जाना चाहिए। आप ब्रांच मैनेजर से जाकर शिकायत करनी चाहिए कि मेरे ऐसे पैसे इसने निकाल दी। आपको ऐसे पंचायत बुला के किसी को चोर घोषित करने की जरूरत नहीं है। और पहली बात तो यह है कि आपको सीएसपी के पास ही आज जाना चाहिए कि भैया मेरे खाते से पैसे कट चुके हैं, आपने तो कहा था नहीं कटे लेकिन कट चुके, आप एक बार देख लीजिए और मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, तो आपका वहां पर भी समाधान हो जाता था। लेकिन आपका मकसद ये नहीं था, आप बिल्कुल ही उसको फंसाना चाहते थे और आप उसे जलील करना चाहते, क्योंकि जितेंद्र पाटिल है जो कि पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत के अंदर उसके लाखों करोड़ों अभी फैन बन चुके हैं। उनके कई लोग हैं जो कि उनकी सटीक जानकारी वजह से उन्हें पसंद करते हैं। किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर 10 से 12 मतलब 1-2 हज़ार भी सब्सक्राइब करने बड़ी मुश्किल से होते हैं। अभी मैं भी पिछले 2-3 साल से है जो कि कोशिश कर रहा हूँ, अपने वीडियो बना रहा हूँ, मेरे भी सब्सक्राइबर अभी 15,000 हुए हैं। लेकिन जितेंद्र पाटिल मेरे बाद आया है, उसने भी अपनी ईमानदारी से और ऐसी सटीक जानकारियां हैं जो कि देखिए मैं खुद उन्हें फॉलो करता हूं, उनकी वीडियो देखता हूं, उनसे भी मैं समझता हूं और वो है जो कि ईमानदारी के साथ अच्छी सटीक जानकारी है जो कि लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वजह से लोग हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं। और दोस्तों, और YouTube पर सक्सेस होने के बाद जो अमेरिकन डॉलर 1 रुपया भी अगर कमाना है तो वो बड़ी मुश्किल से होता है। अगर 5 मिनट का अगर वीडियो हम बनाते हैं उसके पीछे हमें 1-2 घंटे की हमारी मेहनत होती है। हम पूरा दिन कस्टमरों के साथ काम करते हैं, उसकी सेवाएं देते हैं, ई मित्र का काम करते हैं, सीएसपी का काम करते हैं, सीएसए का काम करते हैं और फिर जो भी बच्चा कुछ समय हमें रात के समय मिलता है, जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरीके से है जो कि हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इससे मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। अगर हम फ्रॉड करना चाहें तो हमारे पास हजारों रास्ते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सेक्टर के अंदर है जिसके अंदर अगर हम फ्रॉड करना चाहें तो हमारे पास बहुत दिमाग है और हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़मीर है ऐसा नहीं है, हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लोगों को सही जानकारी अगर दे रहे हैं तो हम क्यों बेईमानी करेंगे, क्यों किसी के साथ फ्रॉड करेंगे। हम ईमानदारी से कमाने वाले लोग हैं। और जो भी लोग हैं, मैं लोन कृष्ण तहसील के जो जितेंद्र पाटिल हैं, इनके गांव के अगर लोग कोई वीडियो को देख रहा हूं तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ एक ऐसे आपके गांव के अंदर एक सौभाग्य है कि आपके गांव के अंदर एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि लोगों को सही जानकारियां दे रहा है, आपके गांव का नाम रोशन कर रहा है। तो ऐसे लोग को आप गिराने की कोशिश न करें और आपकी जो ये छोटी सी हरकत आपने की इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके ऐसे भी फॉलोवर और बढ़ेंगे, इसके फैन भी बढ़ेंगे और ये और भी आगे तरक्की करेगा। और जितेंद्र भाई को मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, हम सारे सीएसपी भाई आपके साथ हैं और जितने भी यूट्यूबर हैं आपके साथ हैं।
आप, हमें पता है, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपको व्यक्तिगत कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप एक नेक और ईमानदार इंसान हैं। आप कैसी ऐसी घटिया हरकत है जो कि आप नहीं कर सकते हैं। और अभी जो प्रॉब्लम हमारे सीएसपी के अंदर चल रहा है एसबीआई से, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि अभी जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो सर्वर जब भी नहीं चलता है तो ये बैकग्राउंड के पीछे वो क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन कोई सक्सेस हो जाता है तो हमें उसका पता ही नहीं चलता है। तो हम हर बार है जो कि हमारी रिपोर्ट नहीं देख सकते। और मैं तो जो भी हमारे जब मैं तो पुराना सीएसपी हूँ, 5-7 साल मेरे को हो गए हैं, मैं एसबीआई के सीएसपी का काम कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह का नॉलेज है। लेकिन जितेंद्र पाटिल है जो कि एसबीआई सीएसपी अभी वो नया है, उसको पता नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने, कुछ महीने पहले ही जो कि एसबीआई का सीएसपी पोर्टल लिया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर जब सर्वर इस तरीके का नहीं चलता है, हमारे कस्टमर को मैं वहाँ से जाने नहीं देता हूँ। जब जिनके भी विड्रॉल की ट्राई किए हैं तो उनको बोलता हूँ आप 5 मिनट बैठो, उनको बैठा देता हूँ। बिठाने के बाद है जो कि एक बार उनको रवाना करने से पहले मैं रिपोर्ट में जाके रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। टाइम लग जाता है लेकिन अपन को अपना काम करना होता है, तो उसमें रिपोर्ट निकाल के देख लेता हूँ कहीं उनका किसी का ट्रांजेक्शन सक्सेस तो नहीं होगा। अगर अपन बोलेंगे साइड नहीं चल रही है और वो कस्टमर वहाँ से चला गया, उसकी खाते से पैसे कट गए, तो जितेंद्र की तरह हमें भी चोर घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको सचेत रहना है। और आप है जो कि जब सर्वर नहीं चलता होगा उस समय अगर किसी की आप विड्रॉल की ट्राई कर रहे हैं तो उसके बाद जाके रिपोर्ट के अंदर एक बार जरूर देख लिए, ताकि जितेंद्र की तरह आपको चोर घोषित कोई ना कर पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी है आपको अच्छी लगेगी, और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितेंद्र के साथ रहेगा। आप अच्छे से ऐसे कमेंट इस वीडियो के माध्यम से कीजिए, और जितेंद्र का हौसला है जो कि अफसर के, हम सब उनके साथ हैं, और वो एक नेक और ईमानदार आदमी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।